हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेमेस्टर अड्डा। तो आज की इस वीडियो में हम अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो हमारे एग्जाम पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने आपके चैप्टर वाइज ही सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमने कुछ पहले से ही आपको 20 या फिर 25 क्वेश्चन को सिलेक्ट कर दिया है और आपको एक्चुअल में पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल में ये क्वेश्चन आपके किस चैप्टर से बिलोंग करता है। इस कंफ्यूजन को भी दूर करने के लिए मैंने यहाँ पर आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन आपके कैसे बनाए हैं भाई, चैप्टर वाइज एक ऑर्गेनाइज मैंने क्या है उनको मेंटेन किया है। तो यहाँ पर मैंने आपके वे सभी क्वेश्चन तो इंक्लूड किए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, साथ ही साथ मैंने आपके वे क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं जो आपके इस बार एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो यदि आप इन्हीं क्वेश्चन को अपने एग्जाम में तैयार करके जाते हैं तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपने 50 में से 50 नंबर का पेपर आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ शायद मुझे इस वाले पार्ट्स के अंदर से मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं आता, मुझे ये वाला क्वेश्चन भी नहीं आता। यदि आप जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप ये सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल तैयार करके जाते हैं तो आपके एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप उसको कवर ना कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 से आपके कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पर्पज के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका, डिफाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉफ्टवेयर। ठीक है कि भाई सबसे पहले आपको डिफाइन करना है कि आपका एक्चुअल में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है और आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है। भाई आपके जो सॉफ्टवेयर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, आपको उस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा। ये क्वेश्चन अभी आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, तो इसलिए ये क्वेश्चन क्या है आपका एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर इंक्लूड भी किया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 मतलब चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो व्हाट आर द टू टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। ठीक है कि भाई आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर दो टाइप्स के आपके सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कौन से होते हैं, आपको उसके बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि भाई डिफाइन हाई लेवल लैंग्वेज एंड इट्स एडवांटेज इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सबसे पहले आपको डिफाइन करना है कि भाई एक्चुअल में हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और यदि हम उसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर एक्चुअल में यूज करते हैं तो उसके क्या एडवांटेज होंगे, आपको वो एक्सप्लेन करना होगा। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको सारे क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 1 में सारे क्वेश्चन के टॉपिक्स मैंने आपको कवर करा रखे हैं। आई होप आपको इन टॉपिक्स के अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो आपका इसका अंदर जो आपका लास्ट क्वेश्चन बन सकता है, डिफाइन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डिफाइन एनकैप्सुलेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म। भाई हो सकता है केवल आपसे पूछे कि कंसेप्ट आपको बताना किसका, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, किसके अंदर, आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है, और आपसे डिफाइन कर सकता है किसको भाई, एनकैप्सुलेशन को और आपका पॉलीमॉर्फिज्म को, कि भाई आपका एनकैप्सुलेशन क्या है एंड पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, आप इन्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किस तरीके से यूज करते हैं, आप सब वहां पर क्या होगा उसको एक्सप्लेन करना होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको चैप्टर नंबर 1 में आपके कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको कौन से क्वेश्चन को बहुत ज्यादा तैयार करके जाना है। तो यदि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो भाई आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एंड आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये काफी ज्यादा इंपोर्टेंट आपके क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए भाई अब चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 की तरफ, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल। सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका बेसिक क्वेश्चन पूछा सकता है किस पे भाई, एक्सप्लेन इन डिटेल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, कि भाई आपका एसडीएलसी एक्चुअल में है क्या, एसडीएलसी आपका एक्चुअल में है क्या। ठीक है, आप उसके बारे में बताएंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है क्या, आप इसे डायग्राम के थ्रू समझा देंगे एंड इसकी जितनी फेजेस हैं आप उसके बारे में बता देंगे। मैंने आपको बताया था एसडीएलसी के अंदर आपके बहुत सारे मॉडल आते हैं, जैसे आपका वाटरफॉल मॉडल, इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, इवोल्यूशनरी मॉडल, ठीक है, प्रोटोटाइप मॉडल, आपके डिफरेंट टाइप्स के मॉडल आते हैं। हो सकता है अब जो आपके इन स्पेसिफिक मॉडल में से किसी एक दो मॉडल्स के बारे में पूछ ले। तो यदि बात करूं जो आपके प्रीवियस ईयर में किस मॉडल के ऊपर बात की गई थी, भाई आपसे पूछा गया था क्या भाई आपका स्पाइरल मॉडल क्या है, आपका स्पाइरल मॉडल क्या है, आपको से क्या है, आपको से डिटेल में यहाँ पर क्या करना था, एक्सप्लेन करा। तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आप इसकी प्रेफरेंस में समझ लीजिए, आप 80% इसकी प्रेफरेंस रख के चल सकते हैं। एक्सप्लेन प्रोटोटाइप मॉडल विद इस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आपको बताना है कि भाई प्रोटोटाइप आपका मॉडल क्या है और उससे क्या एडवांटेज है और क्या उसके डिसएडवांटेज है, आपको ये बताना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की प्रेफरेंस भी आप 80% रख के रख सकते हैं।
इस क्वेश्चन की प्रेफरेंस भी आप 80% दे सकते हैं। डिफाइन एजाइल मेथोडोलॉजी, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एक्चुअली आपको बताना है कि भाई एजाइल मेथोडोलॉजी क्या है और क्या उसके एडवांटेज होंगे और क्या उसके डिसएडवांटेज होंगे, आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो मैंने आपको बताया था कि भाई यदि हम ट्रेंडिंग की बात करें, तो आजकल सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, आपको किस किया जाता है, आपका एजाइल मेथोडोलॉजी का यूज किया जाता है। मैंने आपको बताया भी था कि एक्चुअल में एजाइल मेथोडोलॉजी के अंदर हम अपने कंप्लीट सॉफ्टवेयर को एक बार मार्केट में लॉन्च नहीं करते हैं। यहाँ पर क्या है, हम उसका एक बेसिक वर्जन मार्केट में लाके लॉन्च कर देते हैं और जैसे जैसे यूजर की रिक्वायरमेंट्स आती रहती है, उस रिक्वायरमेंट्स के बेस पे क्या है, वहां पर हम उसके अंदर चेंजेस करते रहते हैं। बताया था मैंने आपको, ये सारी चीजें आपको पता होंगी। इसके एग्जांपल में जैसे आप ले सकते हैं कि भाई एग्जांपल जैसे आप यूट्यूब के समझ लीजिए या फिर इंस्टाग्राम समझ लीजिए। आपसे यदि आप कुछ साल पीछे की बात करेंगे तो ना तो यूट्यूब में और ना ही आपके इंस्टाग्राम में और ना ही आपके फेसबुक में आपका शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन नहीं आता था। लेकिन जैसे टिकटॉक आया, लोग उसे यूज करने लगे। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, टिकटॉक बंद हो गया, लेकिन लोगों को किसकी आदत पड़ गई, शॉर्ट वीडियो की आदत पड़ गई। तो उसने क्या किया, जैसे आपका इंस्टाग्राम है उसने भी एक बार फीचर डाल दिया, ऐसे आपका यूट्यूब है उसने भी डाल दिया। मान लीजिए अगर आने वाली, क्या पहले से यूट्यूब को या फिर इंस्टाग्राम को पहले से पता था कि हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर शॉर्ट वीडियो वाला ऑप्शन डालेंगे? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने क्या देखा, जैसे यूजर की रिक्वायरमेंट्स आई उन्होंने अपने पास क्या कर लिया, उसके अंदर चेंजेस कर लिया। तो आज के टाइम में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है आपका एजाइल मेथोडोलॉजी का, आपका अब सबसे ज्यादा यूज किया था। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का आपको जरूर तैयार करके जाना है। अब ये क्वेश्चन आपका पिछले 2 साल से पूछा नहीं गया है, हो सकता है ये क्वेश्चन आपका इस बार पूछ लिया जाए। क्या भाई, व्हाट आर वाटरफॉल मॉडल, एक्सप्लेन इन डिटेल। कि आपका वाटरफॉल मॉडल क्या है, वाटरफॉल मॉडल क्या है और क्या करना है आपको, उसको एक्सप्लेन करना है डिटेल में। ठीक है, जो वाटरफॉल मॉडल है सबसे आपका बेसिक मॉडल है, सबसे आपका बेसिक मॉडल। आपको जब मैंने स्पाइरल मॉडल मतलब एसडीएलसी मॉडल्स के बारे में बताया होगा, सबसे पहले मैंने आपको वाटरफॉल मॉडल के बारे में ही पढ़ाया होगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 की बात। तो चैप्टर नंबर 3 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कभी डिफाइन कोकोमो मॉडल एंड हाउ टू कैलकुलेट एफर्ट एंड टाइम इन कोकोमो मॉडल। सबसे पहले क्या है भाई, आपका कोकोमो मॉडल क्या है, पहले तो आपको ये बताना है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि भी एक्चुअल में कोकोमो मॉडल हम किस लिए यूज करते हैं, यदि हमें चेक करना है कि हमें किसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कितना टाइम लगने वाला है, कितना एफर्ट्स लगने वाले हैं, यदि हम उसके एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट मॉडल कौन सा है, आपका कोकोमो मॉडल। क्यों, क्योंकि कोकोमो मॉडल को हम हर टाइप्स के सॉफ्टवेयर के अंदर यूज कर सकते हैं। मींस कि यदि आप सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं कोई छोटे लेवल पे, तब भी आप कोकोमो मॉडल का यूज कर सकते हैं। यदि आप एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तब भी आप कोकोमो मॉडल का यूज कर सकते हैं। यदि आप मीडियम लेवल का सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तब भी आप कोकोमो मॉडल का यूज कर सकते हैं। यानी कि कोकोमो मॉडल्स के अलावा आपको कोई ऐसा दूसरा मॉडल नहीं है जो एकदम आपको इफेक्ट बता दे कि हाँ भाई, कि एक्चुअल में आपके सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए इतना तो टाइम लगेगा और इतनी कॉस्ट लगेगी। इससे अच्छा कोई दूसरा मॉडल हमारा है ही नहीं। तो इसका क्या है, आपका कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। इसका क्या है, आपका कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। इसकी क्या है, ये फुल फॉर्म। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आपको तैयार करके जरूर जाना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस के बहुत ज्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाउ फंक्शन पॉइंट मैट्रिक्स एनालाइज मेथोडोलॉजी इज अप्लाइड टू एस्टिमेट सॉफ्टवेयर साइज, एक्सप्लेन। कि भाई जो आपका फंक्शन पॉइंट मैट्रिक्स है, भाई फंक्शन पॉइंट मैट्रिक्स है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि भाई फंक्शन पॉइंट मैट्रिक्स का एक्चुअल में यूजली किस लिए करते हैं, यदि हम अपने प्रोजेक्ट का क्या है, साइज को एस्टिमेट करना चाहते हैं तो हम एक दूसरा कंसेप्ट यूज करते हैं, किसका भाई, अपना फंक्शन पॉइंट मैट्रिक्स का। तो आप किस तरीके से यूज करते हैं, आपको इसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा। ये दोनों क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन और होता है आपका इस क्वेश्चन के अंदर, व्हाट इज एलओसी, एक्सप्लेन द प्रोसेस टू कैलकुलेट ऑफ एलओसी। सबसे पहला एलओसी है क्या भाई, एलओसी क्या है, लाइन ऑफ कोड। लाइन ऑफ कोड है क्या भाई, लाइन ऑफ कोड के थ्रू हम क्या करेंगे, हम अपने प्रोजेक्ट के साइज को एस्टिमेट करेंगे। मींस कि भाई जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है, मान लीजिए मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है, अब इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मुझे नंबर ऑफ लाइन कोड कितना लिखना पड़ा है। मींस 1 2 3 ये क्या है, यहाँ पर ये क्या है, आपकी लाइन्स है, ठीक है, ये क्या आपके पास लाइन्स है। तो आप क्या करेंगे, इन टोटल लाइन्स को कैलकुलेट करेंगे और इन टोटल लाइन को कैलकुलेट करने के बाद बताएंगे भाई हाँ, आपके प्रोजेक्ट को बनने के लिए आपका इतना समय लगेगा, यानी कि प्रोजेक्ट का साइज क्या एक्चुअल में इतना है। लेकिन ये क्या है, आपका काफी इफेक्टिव मेथड नहीं था। इसके अलावा हम किसके यूज करते थे, फिर फंक्शन पॉइंट मैट्रिक्स का। फंक्शन पॉइंट मैट्रिक्स के बाद हम कहाँ चले गए, अपने कोकोमो मॉडल के ऊपर चले गए। तो यहाँ पर आपके तीनों ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। या तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा किसके ऊपर, कोकोमो मॉडल के ऊपर, कि कोकोमो मॉडल है क्या, और आप वहां पर
टाइम एंड एफर्ट को किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका फंक्शन पॉइंट मैट्रिक्स क्या है और आप किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट के साइज को एस्टिमेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शन पॉइंट मैट्रिक्स। या फिर क्वेश्चन नंबर जो थर्ड की बात करें, आपसे पूछेगा कि भाई एक्चुअल में एलओसी है क्या और आप अपने प्रोजेक्ट के साइज को एस्टिमेट करने के लिए आप एलओसी का किस तरीके से यूज करते हैं। तो एक्चुअल में आपके चैप्टर नंबर 3 के अंदर मैंने 3 ही क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं और ये आपके 3 ही क्वेश्चन आपके एग्जाम पर्पस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इन दोनों तीनों में से आपको किसी भी क्वेश्चन को स्किप करके नहीं जाना, क्योंकि इसमें से आपको 3 क्वेश्चन में से आपके कोई 2 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको चैप्टर नंबर 3 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन को तैयार करके जाना है। चैप्टर नंबर 4 रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, किस तरीके से हम यूजर की रिक्वायरमेंट क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं एंड उसको इंप्लीमेंट करते हैं। देन तो इसका पहला क्वेश्चन और आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मोस्टली देखने को मिलेगा ही, एक्सप्लेन सम बेसिक कंपोनेंट ऑफ एसआरएस। सम बेसिक कंपोनेंट ऑफ एसआरएस, या तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा या फिर लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड एसआरएस डॉक्यूमेंटेशन एंड देयर कंपोनेंट्स। ठीक है, क्या भाई, लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एसआरएस डॉक्यूमेंट्स एंड देयर कंपोनेंट्स। तो इन दोनों क्वेश्चन में से भाई आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में से 100% चांसेस है आपका क्वेश्चन नंबर 1 या फिर क्वेश्चन नंबर 2 में से 100% चांसेस है कि आपका एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पक्का पूछा ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ रिक्वायर गैदरिंग एंड एनालिसिस। कि भाई आपको प्रोसेस बताना किस तरीके से आप यूजर से रिक्वायरमेंट को पहले तो गैदर करते हैं एंड गैदर करने के बाद आप उसे किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, आपको उस प्रोसेस के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि भाई चैप्टर का नाम ही क्या है, हम यूजर से किस तरीके से रिक्वायरमेंट्स लेंगे, मींस रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग एंड एनालिसिस। चैप्टर का नाम ही यही है, तो भाई जब चैप्टर का नाम ही यही है तो यहाँ से भी तो क्वेश्चन बनने के चांसेस बनते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन हाँ, आपका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 में से कोई भी आपको एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का मिलने वाला है। चलिए, इसके बाद यहां पर एक क्वेश्चन है, डिस्कस अबाउट वेरियस टेक्निक फॉर रिक्वायरमेंट गैदरिंग। कि भाई आप रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज करते हैं वो आपको बतानी है। जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल बताऊं कि भाई आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, ठीक है, या फिर आप इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, आपके टेक्निक्स है किसके थ्रू, जिससे क्या करते हैं आप अपने यूजर के डेटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। मींस एक्चुअल में आप जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में यूजर की रिक्वायरमेंट्स है क्या, तो आपको उन सभी टेक्निक्स के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा। एक मिनट रुकिएगा। चलिए, चैप्टर नंबर 5 रिक्वायरमेंट डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटेशन। मींस सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 के अंदर की मैं बात करूं तो वहां पर क्या किया, हमने यूजर की रिक्वायरमेंट्स गैदर करी, ठीक है, और उनको एनालिसिस कर लिया। जो हमने यूजर की रिक्वायरमेंट्स ली है उनके बेस हम क्या करते हैं, एक्चुअल में डिजाइन करते हैं। ठीक है, एंड डिजाइन करने के बाद उसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे आपके डिजाइनिंग वाले क्वेश्चन आएंगे। अब डिजाइनिंग में जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको पूछेगा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन। कि भाई आप कब कह सकते हैं कि ये हमारे सॉफ्टवेयर का डिजाइन क्या है, एक अच्छा है, वो सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी होंगी। यानी कि आपको एक अच्छे डिजाइन सॉफ्टवेयर की क्या करना है, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पर क्या करना है, डिफाइन करना है। उसके बाद ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इस क्वेश्चन को तो आपको जरूर तय करके जाना। आपसे डिफरेंस आपसे पूछ सकता है, क्या डिफरेंस बिटवीन कोहेजन एंड कपलिंग, कि आपका कोहेजन एंड कपलिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करा रखा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पर बात करूंगी। मींस कि आपको कोहेजन है क्या एंड कपलिंग क्या है, आपको समझ में आ गया होगा मेरे क्वेश्चन को रीड करते ही। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पर्पस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डीएफडी एंड व्हाट आर द नोटेशन यूज्ड फॉर डीएफडी। भाई ये क्वेश्चन भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी अभी आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो यहां पर बात करें तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1, आपके इन 3 में से कोई भी आपको 2 क्वेश्चन वहां पर मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बताना है कि भाई डीएफडी है क्या। डीएफडी क्या, आपका डेटा फ्लो डायग्राम। मैंने आपको बताया डीएफडी कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स के, 0 लेवल डीएफडी, 1 लेवल डीएफडी एंड 2 लेवल डीएफडी। एंड मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई जब हम डीएफडी बनाएंगे तो वहां पर हम कौन कौन से कंपोनेंट का यूज करेंगे। मींस कि यदि मुझे प्रोसेस को दिखाना है तो मैं एक सर्कल के द्वारा दिखाऊंगा, मैंने आपको बताया था। यदि मुझे स्टोरेज को दिखाना है तो मैं 2 पैरा लाइन की तरह दिखाऊंगा।
ठीक है, यदि मुझे एंटीट्यूड को दिखाना है तो मैं इसके द्वारा दिखाऊंगा भाई, रेक्टेंगल के द्वारा दिखाऊंगा। तो इन सभी नोटेशन के बारे में क्या करना है, यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया क्या पूछा गया है कि पहले आपको बताना है डीएफडी है क्या, सेकंड आपको बताना है कि भाई व्हाट आर द नोटेशन यूज्ड फॉर द डीएफडी, कि आपको डीएफडी को बनाने के लिए कौन कौन सी नोटेशन को आपको यूज करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन डेटा फ्लो डायग्राम एंड डिक्शनरी। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है भाई, आपको डिफरेंस बताना है किसके बीच में, डेटा फ्लो डायग्राम यानी कि डीएफडी और आपका डेटा डिक्शनरीज, इन दोनों के बीच में करना है, आपको डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिसीजन टेबल एक्सप्लेन इन डिटेल, कि आपका डिसीजन टेबल क्या है, आपको यहाँ पर डिटेल में बताना है। हो सकता है डिसीजन टेबल ना पूछ के आपसे क्या पूछ ले, डिसीजन ट्री पूछ ले। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया हुआ है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, राइट शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रक्चर कोडिंग टेक्निक्स, क्या आपको स्ट्रक्चर कोडिंग टेक्निक्स के बारे में क्या लिखना होगा, आपको एक शॉर्ट नोट लिखना होगा। तो ये आपके वे क्वेश्चन है जो आपके क्या है भाई चैप्टर नंबर 5 में इंपोर्टेंट है। यहाँ पर आपके बेसिक 6 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं, 6 में से आपको कोई 3 या 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, 3 तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम मिल ही जाएंगे। तो आपको एक क्वेश्चन तैयार करके बिल्कुल अच्छे से जाना है। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 का नाम क्या है भाई, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की। भाई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए हम कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज करेंगे, इससे हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहला डिफाइन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, भाई एक्चुअल में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है क्या, और आप कौन कौन सी सॉफ्टवेयर टेक्निक का यूज करते हैं उनके बारे में आपको डिटेल में बताना है। या तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेगा या फिर आपसे सेपरेट करके पूछेगा, आपसे सेपरेट पूछेगा कि भाई जैसे ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, ये प्रीवियस ईयर में भी आपसे पूछा गया था। क्या आपको डिफरेंस बताना किसके बीच में, आपका ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, क्या आपका ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के बीच में क्या करना है, आपको यहाँ पर डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें, एक डिफरेंस आपसे वो पूछ सकता है क्या, आपका वेरिफिकेशन, आपका वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, क्या वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन में आपका क्या डिफरेंस है, आपको ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताना होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। दो तो यहाँ पर हमें डिफरेंस तैयार करने हैं, कौन सा, एक तो ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स के बीच में, एक आपका वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन के बीच में। इन दोनों में से कोई भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पर तैयार करना है क्या कि भाई आपका टेस्टिंग है क्या, और यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कौन कौन सी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का यूज करते हैं उनके बारे में यहाँ पर लिखना होगा। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर फिर से जो आपकी टेस्टिंग है उसमें से किसी एक सेपरेट के बारे में पूछेगा, किसके बारे में, आपसे या तो पूछेगा यूनिट टेस्टिंग के बारे में या से पूछेगा इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बारे में। दो क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार हो सकते हैं कि भाई व्हाट इज यूनिट टेस्टिंग, व्हाई इट इज इंपोर्टेंट, कि आपका एक्चुअल में यूनिट टेस्टिंग है क्या और इसके क्या इंपोर्टेंस है, इसके बारे में आपको बताना है। या फिर एक्सप्लेन इंटीग्रेशन टेस्टिंग इन डिटेल, आपका इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या उसके बारे में। तो यदि बात करूंगा भाई किसका, यूनिट टेस्टिंग का, तो यूनिट टेस्टिंग क्या है, जितने हमारे मॉड्यूल्स हैं उन सबको एक एक करके वहां पर टेस्ट किया जाता है। इंटीग्रेशन यहाँ पर हमारे कंप्लीट सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाता है, तो इसके बीच में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ये दोनों क्वेश्चन भी आपके इंपोर्टेंट है। इन क्वेश्चन को क्या है आप भाई 70% वाली लिस्ट के अंदर आप इन क्वेश्चन को दोनों को आप इन्हें रख सकते हैं। आई होप आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के चैप्टर वाइज सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। मैं आपसे कहता हूं कि यदि आप केवल और केवल इन्हीं क्वेश्चन को आप तैयार करके जाते हैं तो आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको ना करना आता हो। आप सारा का सारा पेपर यानी कंप्लीट पेपर आप इन्हीं क्वेश्चन के बेस पे क्या है, आप पूरे कंप्लीट पेपर क्या कर सकते हैं भाई, अटेम्प्ट कर सकते हैं। यानी कि आप वहां पर 50 में से 50 नंबर के पेपर को आप बिल्कुल से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।